नमस्कार दोस्तों, क्यूकी न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी पूरे यूरोप का इंजन कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। इसी जर्मनी ने आज ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में आपने ना सुना होगा ना कभी देखा होगा, और इस कदम को रूस के लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल माना जा रहा है। वही जर्मनी के लिए रूस यूक्रेन का युद्ध एक मुनाफे का सौदा बन चुका है। वो कैसे, चलिए मैं आपको पूरा मामला डिटेल में समझाती हूँ। दरअसल अब से कुछ घंटे पहले जर्मन सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये है कि रूस की एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली कंपनी है रोजनेफ्ट। ये तेल और गैस के सप्लाई के मामले में पूरे यूरोप में नंबर 1 मानी जाती है। अब इसी कंपनी ने जर्मनी के अंदर अपने 3 रिफाइनरी प्लांट लगा के रखे थे। इन प्लांटों के अंदर कच्चा तेल डाला जाता था और उसे रिफाइन किया जाता था। उससे डीजल, पेट्रोल, गैस, एलपीजी और इसके अलावा इससे दर्जनों प्रोडक्ट्स निकाले जाते थे और फिर उन्हें पूरे जर्मनी और पूरे यूरोप में बेचा जाता था। अब रोजनेफ्ट क्या करती थी कि वो रूस से कच्चा तेल लाती थी और रिफाइनरी में डालती थी, रिफाइन करके बेचती थी। वही रोजनेफ्ट के अलावा एक और बड़ी कंपनी है यूनिपर, उसके भी प्लांट जर्मनी में मौजूद है, और अन्य छोटी कंपनियां रूस की है जिन्होंने अपनी जर्मनी में छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही जर्मन सरकार ने कह दिया है कि रूस कंपनी जो रोजनेफ्ट है उसके 3 रिफाइनरी प्लांट है, हम उन्हें अपने कब्जे में ले रहे हैं। उनका पूरा कंट्रोल अब जर्मन सरकार का होगा। इतना ही नहीं, जो यूनिपर है उसको लेकर के भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। उसके प्लांटों पर भी जर्मनी कब्जा कर लेगा और बाकी की जो छोटी कंपनियां हैं बाद में धीरे धीरे उन पर भी जर्मनी का कब्जा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक ऑयल रिफाइनरी प्लांट तैयार करने में कई अरब डॉलर लगते हैं। 3 से 4 बिलियन डॉलर तो छोटे प्लांट को तैयार करने में लगते हैं, और इसलिए आज जर्मनी ने रूस के अरबों डॉलर के साम्राज्य को एक झटके में कब्जा कर लिया। और ये रूस के लिए युद्ध शुरू होने के बाद से आज तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि जर्मनी ने बस शुरुआत की है। यूरोप के अलग अलग देशों में कई सारे रिफाइनरी मौजूद हैं जिन पर कब्जों का प्रोसेस वहां की सरकारों ने शुरू कर दिया है, और आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर रूस का एनर्जी का साम्राज्य जो पूरे यूरोप में अलग अलग जगह फैला हुआ था उसका पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। हालांकि आपके मन में सवाल आया होगा कि पश्चिमी देश रिफाइनरी पर ही तो कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जब रूस इन्हें कच्चा तेल नहीं देगा तो ये उन रिफाइनरी का क्या करेंगे। तो आपको बता दूं कि रूस का यही इलाज के लिए जर्मनी ने यह कदम उठाया है। दरअसल जर्मनी को साफ पता है कि अभी रूस ने गैस बंद की है, आने वाले समय में कच्चा तेल भी बंद करेगा, लेकिन यूरोपियन देशों की ये समस्या नहीं है क्योंकि गैस तो वो अरब देशों से मंगा लेंगे, कच्चा तेल उन्हें अमेरिका से भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। वो समस्या नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ये कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीद रहे हैं उसे रिफाइन कहाँ करेंगे, क्योंकि बिना रिफाइन किए हुए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने नई रिफाइनरी बनाने के बजाय यूरोप के अंदर जो रूसी रिफाइनरी थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। वहीं जर्मनी ने कहा है कि हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया है, क्योंकि इस साल तक हमारा प्लान ये है कि हम रूस से 1 भी रुपये का ना तो तेल लेंगे ना तो 1 भी रुपये का प्याज लेंगे। रूस के लिए इस कदम को डिजास्टर बताया जा रहा है, क्योंकि युद्ध तो आज नहीं तो कल खत्म होगा ही, लेकिन 6 महीने बाद रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद क्या? क्योंकि जर्मनी तो इस कंपनियों का फुल स्केल सीज कर रहा है, वो वापस नहीं करने वाला भाई। अरबों डॉलर का खजाना बैठे बिठाए मिल गया है, वो वापस क्यों करेगा? क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इस कदम ने जर्मनी को आत्मनिर्भर बना दिया गया है। एनर्जी सेक्टर में जर्मनी ने आज तक जितना भी पैसा दिया है यूक्रेन को, पिछले 6 महीनों में जितने हथियार दिए, जितनी मदद दी है, अगर आप उस समय उनकी टोटल वैल्यू निकाले तो उससे कम 100 से 150 गुना प्रॉफिट हो चुका है जर्मनी को, सिर्फ इस कदम से। और भी ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर में जर्मनी के अंदर काम करती है, उन पर भी कंट्रोल कर सकता है जर्मनी। यानी कि जर्मनी जैसे देश के लिए ये युद्ध किसी मोटे मुनाफे से कम नहीं है, वहीं रूस के लिए ये किसी बड़ी डिजास्टर से कम नहीं है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।